हेलो, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन बिल्डर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल। तो हम नाइट्रोजन साइकिल पढ़ क्यों रहे हैं? जो प्लांट्स हैं वो हमारी नाइट्रोजन कैसे लेते हैं? जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, जैसे कि 78% एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। तो प्लांट्स हमारे डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं लेते हैं, मतलब जो इनर्ट नाइट्रोजन प्रेजेंट रहती है एटमॉस्फेयर में वो प्लांट्स डायरेक्टली नहीं ले पाते हैं। तो इसके लिए वो नाइट्रोजन की दूसरे फॉर्म में उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो नाइट्रोजन के दूसरे फॉर्म्स में चेंज होना, नाइट्रोजन का दूसरे फॉर्म में चेंज होना मल्टीपल प्रोसेस में होता है। तो वही पूरा नाइट्रोजन साइकिल होती है। जैसे वाटर साइकिल होती है, तो वाटर साइकिल में क्या होता है? सबसे पहले एवोपोरेशन होता है, फिर कंडेंसेशन होता है, फिर प्रेसिपिटेशन होता है। ऐसी नाइट्रोजन साइकिल में भी 3-4 प्रोसेसेस होती हैं जिसमें नाइट्रोजन जो है वो उसके अलग अलग फॉर्म्स में चेंज होती है, जिससे प्लांट्स उसको ले पाएँ नाइट्रोजन को। तो सबसे पहले जो नाइट्रोजन है वो हमारी NH3 में चेंज होती है, जो कि हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस से होता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में मेनली ये होता है, जो एटमॉस्फेयर में हमारी N2 प्रेजेंट होती है वो हमारी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हमारा अमोनिया बनाती है। क्या बनाती है? अमोनिया बनाती है। तो प्लांट्स इस फॉर्म में भी नाइट्रोजन को लेते हैं। दूसरा क्या होता है? दूसरा हमारे प्लांट्स लेते हैं नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के फॉर्म में लेते हैं। इसके फॉर्म में भी जो हमारे प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन लेते हैं। तो इन्हीं सब फॉर्म्स में चेंज करने की जो प्रोसेसेस होती है वही नाइट्रोजन साइकिल में आती है। जिसमें सबसे पहले कौन सी प्रोसेस आती है? सबसे पहले आती है हमारी नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें हमने देखा कि क्या होता है, जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है हमारी वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हमारी अमोनिया बनाती है। फिर दूसरी प्रोसेस हमारी क्या होती है? नाइट्रिफिकेशन। क्या होती है? नाइट्रिफिकेशन। तो जिसमें क्या होता है, जो हमारी अमोनिया बन गई वो हमारी ऑक्सीडाइज होती है। ऑक्सीडाइज होती है किसके प्रेजेंस में? नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया की प्रेजेंस में। ये हमारी किस में चेंज हो जाती है? ये हमारी चेंज हो जाती है नाइट्राइट्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? नाइट्राइट्स के फॉर्म में चेंज हो जाती है। फिर इसका दोबारा से ऑक्सीडेशन होता है, तो ये हमारी चेंज हो जाती है किसके फॉर्म में? नाइट्रेट्स के फॉर्म में। तो जो प्लांट्स हैं वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को नहीं ले पाते, इसीलिए वो इसके दूसरे फॉर्म्स में इसको एब्जॉर्ब करते हैं। इसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है? नाइट्रोबैक्टर। इसी तरह नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो हमारे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो प्रेजेंट होते हैं, जो कि सिम्बायोटिक प्रोसेस या सिम्बायोटिक रिलेशन बनाते हैं, जो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमारा हो गया राइजोबियम। तो ये राइजोबियम जो है वो रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है और ये सिम्बायोटिक रिलेशन बनाता है। मतलब क्या? ये प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेता है और प्लांट्स को बदले में ये अमोनिया बना के देता है, यानी नाइट्रोजन को चेंज करके उसको अमोनिया के फॉर्म में देता है। तो इसी तरह नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं वो हेल्प करते हैं, जैसे राइजोबियम हो गया, एजोबैक्टीरिया हो गया। तो इसी तरह हमारी जो नाइट्रोजन है वो वेरियस फॉर्म्स में चेंज हो जाती है डिफरेंट प्रोसेसेस से। तीसरा क्या है? एमोनिफिकेशन। एमोनिफिकेशन में क्या होता है, जब कोई प्लांट डेड हो जाता है तो जो उसकी नाइट्रोजन है वो फिर से हमारी किस में चेंज हो जाती है? वो फिर से हमारी चेंज हो जाती है हमारी अमोनिया के फॉर्म में, यानी NH4 के फॉर्म में वो चेंज हो जाती है। फिर लास्ट हमारा प्रोसेस क्या होता है? डीनाइट्रिफिकेशन। तो डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, जो हमारी डिफरेंट फॉर्म्स में नाइट्रोजन चेंज हुई थी वो हमारी वापस से इनर्ट नाइट्रोजन के फॉर्म में चेंज हो जाती है, जो एटमॉस्फेयर में पहले से प्रेजेंट थी। तो यही हमारा पूरा प्रोसेस है नाइट्रोजन साइकिल का। इसी में जो एसिमिलेशन होगा नाम, वो हम किसको कहते हैं? एसिमिलेशन जो है वो किसे कहते हैं? यानी
जो हमारी प्लांट्स ने नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लिया, दूसरे दूसरे फॉर्म्स में जो एब्जॉर्प्शन हुआ, जो उसे लिया, उसे ही हम एसिमिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? उससे ही हम एसिमिलेशन कहते हैं। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन यूज़फुल क्यों है प्लांट्स के लिए। क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो हमारी प्रोटीन्स बनाने के काम आती है। किसके काम आती है? प्रोटीन्स बनाने के लिए। और क्लोरोफिल को सिंथेसाइज करने के लिए भी हमारी नाइट्रोजन यूज़ होती है। इसीलिए प्लांट्स जो है उसके लिए नाइट्रोजन बहुत यूज़फुल है। इसीलिए वो उसको डायरेक्ट तो ले नहीं पाते, इसलिए उसको दूसरे दूसरे फॉर्म्स में एब्जॉर्ब करते हैं, जो किसमें एमोनिया, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के फॉर्म में। जो हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो हमारा 3 तरह से होता है। या तो वो बायोलॉजिकल होता है, या तो इलेक्ट्रिकल या फिजिकल। यानी इलेक्ट्रिकल या कह सकते हैं जैसे जब कभी लाइटनिंग होती है, यानी एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन जिसे हम कह सकते हैं। कौन कौन से उसमें होता है? एक होता है हमारा एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन, जिसमें जो एटमॉस्फेयर के द्वारा हमारा अमोनिया में चेंज होता है। जब कभी लाइटनिंग होती है तो नाइट्रोजन हमारा ब्रेक हो जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में, फिर वो प्लांट्स द्वारा यूज़ होता है। और इसी तरह दूसरा कौन सा है? दूसरा है हमारा इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। तो इंडस्ट्रियल में क्या होता है? इंडस्ट्रियल में मेनली हमारा जो नाइट्रोजन है वो हमारा अमोनिया के फॉर्म में चेंज हो जाता है, जो कि हमारा फर्टिलाइज़र्स के फॉर्म में ये चेंज होके प्लांट्स लेते हैं, फर्टिलाइज़र्स के फॉर्म में। तीसरा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि किसी बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जैसे कि राइजोबियम हो गया। कौन सा हो गया? राइजोबियम हो गया। हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये सारी जब बैक्टीरिया की प्रेजेंस में जो होती हैं, या बैक्टीरिया जो इसको चेंज करते हैं, ये तो उसमें बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो हमने नाइट्रोजन साइकिल के बारे में देख लिया। ये इसकी पूरी साइकिल है, जिसमें सबसे पहले नाइट्रोजन गैस जो है N2 वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में अमोनिया में चेंज हो जाएगी, यानी ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में चेंज हो जाएगी। एमोनिफिकेशन में क्या होता है? जब कोई डेड प्लांट से नाइट्रोजन चेंज होती है अमोनियम में, उसको एमोनिफिकेशन कहते हैं। किस में चेंज हुई? अमोनियम में। फिर इसी का हमारा नाइट्रिफिकेशन हुआ। नाइट्रिफिकेशन में किस में चेंज हुआ? नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में। नाइट्राइट्स किसकी प्रेजेंस में चेंज होता है? हमारा नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया के प्रेजेंस में होता है। नाइट्रेट्स हमारा किसकी प्रेजेंस में होता है? ये हमारा नाइट्रोबैक्टर की प्रेजेंस में होता है। वैसे ही जो डीनाइट्रिफिकेशन है ये हमारा किसकी प्रेजेंस में होता है? ये हमारा सूडोमोनास होता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है? सूडोमोनास, जो कि हमारा वापस से इन दोनों फॉर्म्स को नाइट्रोजन के फॉर्म में चेंज कर देता है। तो यही हमारी पूरी नाइट्रोजन साइकिल है। अब इसको हम देख लेते हैं अलग अलग पॉइंट्स में। तो नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है? जो प्लांट्स है वो हमारी नाइट्रोजन डायरेक्टली ले नहीं पाते हैं, तो वो दूसरे दूसरे फॉर्म्स में इसको लेते हैं, जिसमें नाइट्रेट्स जो कि होता है NO3 नेगेटिव, अमोनियम आयंस NH4+, नाइट्राइट्स आयन NO2 नेगेटिव, यूरिया। तो यूरिया में क्या होता है? सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन हमारी प्रेजेंट होती है। क्यों? सबसे ज़्यादा जो है वो यूरिया में ही नाइट्रोजन हमारी प्रेजेंट होती है, जिसमें NH2CONH2 ये होता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। प्लांट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन किस फॉर्म में लेते हैं? नाइट्रेट्स के फॉर्म में, यानी NO3 के फॉर्म में हमारे जो प्लांट्स हैं सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन लेते हैं। तो नाइट्रोजन साइकिल में क्या क्या प्रोसेसेस हैं? सबसे पहला नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसको हमने देखा। नाइट्रोजन फिक्सेशन 3 तरह से होती है, जिसमें सबसे पहला है इंडस्ट्रियल, एटमॉस्फेरिक और बायोलॉजिकल, यानी 3 तरह से होती है। तीसरा कौन सा है? बायोलॉजिकल। इंडस्ट्रियल में क्या होता है? यूरिया के फॉर्म में जो चेंज हो जाता है, या फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में, तो उस फॉर्म में जब नाइट्रोजन चेंज होती है दूसरे फॉर्म में, तो उसे ही हम कहते हैं इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। एटमॉस्फेरिक में क्या होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड में चेंज हो जाना, किसके प्रेजेंस में? जब कभी लाइटनिंग होती है तो उसमें। बायोलॉजिकल में क्या होता है? बायोलॉजिकल में भी जो हमारी नाइट्रोजन है वो चेंज हो जाती है राइजोबियम के प्रेजेंट। राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है वो हमारा चेंज कर देता है नाइट्रोजन को अदर कंपाउंड्स में, जो कि यूजेबल होती है प्लांट्स के।
फिर नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, जो एमोनियम है वो हमारा ऑक्सीडाइज होके चेंज हो जाता है किसमें, वो नाइट्राइट्स में चेंज हो जाता है। फिर यही नाइट्राइट्स हमारा नाइट्रेट्स में चेंज होता है। सबसे पहले नाइट्राइट्स जो है वो हमारा नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया के प्रेजेंट में होता है। फिर नाइट्रेट्स हमारा चेंज होता है किसमें, नाइट्रोबैक्टीरिया के प्रेजेंस में, नाइट्रोबैक्टर के प्रेजेंट में हमारा चेंज होता है नाइट्रेट्स में। तीसरा एसिमिलेशन में क्या होता है, जो प्लांट्स हैं जो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। जो दूसरे फॉर्म्स में एब्जॉर्ब करते हैं उसे हम एसिमिलेशन कहते हैं। एमोनिफिकेशन, जब प्लांट्स डाई हो जाता है या मर जाता है तो जो उसकी नाइट्रोजन है वो वापस से फंगाई या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के प्रेजेंट में चेंज हो जाती है किसमें, वो अमोनियम में चेंज हो जाती है, अमोनियम आयंस में चेंज हो जाती है। फिर डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, इसमें सूडोमोनास बैक्टीरिया जो प्रेजेंट में हमारी जो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स से नाइट्रोजन के फॉर्म में चेंज हो जानी, यानी नाइट्राइट्स से नाइट्राइट्स फिर ये N2 के फॉर्म में चेंज हो जाना, इससे ही हम क्या कहते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। यानी फिर से उसका डीनाइट्रिफिकेशन हो जाना, यानी नाइट्रोजन के फॉर्म में फिर से चेंज हो जाना। नाइट्रोजन फिक्सेशन को हमने समझा ही था। नाइट्रोजन फिक्सेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें जो नाइट्रोजन हमारी एयर में प्रेजेंट होती है वो हमारी अमोनिया में चेंज हो जाती है, या नाइट्रोजनस कंपाउंड जो कि नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स होते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन जो है वो हमारी अमोनिया में चेंज हो जा रही है, ये हमारी प्रेजेंट है एयर में, फिर ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेती है, 2NH3। तो इसे ही क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये इसका सबसे पहला स्टेप है या प्रोसेस है। फिर नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, जो अमोनिया होती है वो हमारी नाइट्राइट्स में चेंज हो जाती है, फिर वो नाइट्रेट्स में चेंज होती है। जैसे ये जो अमोनिया है NH4+, ये हमारी नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया के प्रेजेंट में हमारी नाइट्राइट्स में चेंज हो रही है, फिर नाइट्रेट्स में चेंज हो रही है नाइट्रोबैक्टर की प्रेजेंट में। इसी को हम क्या कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन। क्यों कहते हैं, क्योंकि नाइट्रेट के फॉर्म में चेंज हो रही है, इसीलिए हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। एसिमुलेशन में क्या होता है, जो प्लांट्स है वो नाइट्रोजन कंपाउंड्स को लेते हैं सॉइल से, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उसको यूज़ करते हैं अपनी प्रोटीन्स को बनाने में। ये हमने देखा ना कि जो प्लांट्स हैं वो किस लिए नाइट्रोजन को लेते हैं, मेनली प्रोटीन्स को बनाने के लिए और क्लोरोफिल की सिंथेसाइज के लिए प्लांट्स जो है वो लेते हैं नाइट्रोजन को। ये हमारी अमोनिया नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स के फॉर्म में लेते हैं नाइट्रोजन। यही सब चेंज होती है वेरियस प्रोसेसेस से। एमोनिफिकेशन क्या होता है, एमोनिफिकेशन में जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन होती है यानी NH3, वो जो है वो डेड प्लांट्स और एनिमल्स से जो नाइट्रोजन के जो वेरियस कंपाउंड में थी वो हमारी फिर से अमोनियम के फॉर्म में चेंज हो जाती है, अमोनियम के फॉर्म में चेंज हो जाती है, जिसको फंगाई या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म चेंज कर देते हैं। फिर लास्ट है हमारा डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन में जो नाइट्रेट्स प्रेजेंट होते हैं वो फिर से हमारी नाइट्रोजन यानी फ्री नाइट्रोजन में चेंज हो जाते हैं। किस में चेंज हो जाते हैं, वो हमारे फिर से फ्री नाइट्रोजन में चेंज हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में क्या था, नाइट्रेट्स के फॉर्म में चेंज हो रहे थे, तो डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होगा, नाइट्रेट से फिर वापस से वो फ्री नाइट्रोजन में चेंज हो जाते हैं। इसमें जो बैक्टीरिया होता है वो स्यूडोमोनास या थायोबैसिलस यूज़ होता है इस प्रोसेस में। यही है इसकी प्रोसेस किसकी, डीनाइट्रिफिकेशन की। किसकी, डीनाइट्रिफिकेशन की ये प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, जो नाइट्रेट है वो हमारा चेंज हो रहा है नाइट्राइट में, फिर वो नाइट्रिक ऑक्साइड में, नाइट्रस ऑक्साइड में, और फिर वो नाइट्रोजन में। इसको हम क्या कहते हैं, लाफिंग गैस कहते हैं। तो किस में चेंज हो रहा है, पहले नाइट्रेट से नाइट्राइट में, फिर नाइट्रिक ऑक्साइड, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, फिर वो वापस से फ्री नाइट्रोजन में चेंज हो जा रहा है। किसमें, फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में वो चेंज हो जा रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। तो हमने इसकी पूरी नाइट्रोजन साइकिल देखी, जिसमें सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, फिर वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद हमारा नाइट्रिफिकेशन होता है, नाइट्रिफिकेशन के बाद अमोनिफिकेशन होता है, अमोनिफिकेशन के बाद डीनाइट्रिफिकेशन होता है, डीनाइट्रिफिकेशन के बाद जो हमारी नाइट्रेट से जो नाइट्रोजन थी वो फिर से एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो यही उसकी पूरी नाइट्रोजन साइकिल है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।